एक हैं गायकर बैजनाथ गायकर, उनके ऊपर एफआईआर हुई है रामगढ़ थाना में। कौन थाना में? तो रामगढ़ के एससी एसटी थाना में। क्यों? क्योंकि उन्होंने निशा भगत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। किए हैं प्रशासन से मांग कर उसका गिरफ्तारी और उसका आईडी को रिपोर्ट किया जाए और उनको बताया जाए कि ऐसा टिप्पणी क्यों किए हैं। एक एलन मुंडा है, उन्होंने लिखा कि केंद्र और राज्य सरकार से एसटी की मांग करना छोड़ दो, कोई गोराम कुर्मी लड़की शादी हमसे करा दो, हम एसटी बना देंगे। मतलब एसटी समाज के लोग भी कुर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। झामुमो का जो मैनिफेस्टो थी पिछला बहुत पहले, तो उसमें कुर्मी एसटी की मांग थी। रामदयाल मुंडा जी का एक बुक है, उस बुक में भी कहा जाता है कि कुर्मी आदिवासी है। और भी बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने ये दर्शाया है कि कुर्मी आदिवासी हैं। जेएलकेएम के अभी पूर्व नेत्री हैं, पहले जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं गुमला विधानसभा की निशा भगत जी, जो कि आप लोग अभी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। कुर्मियों की जंतर मंतर में आंदोलन थी और आंदोलन के दिन बयान दिया कुर्मियों को लेकर, जिसमें से कुर्मी लोग काफी आहत हुए। नमस्कार, जोहार, मैं देव महतो आप लोग को झारखंड की रिगार्डिंग लगातार वीडियो देता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि पूरे झारखंड में जिस तरह से कुर्मी समाज और आदिवासी समाज एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप और अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इसमें से सबसे बुनियादी जड़ जहां से शुरू हुई, तो निशा भगत जेएलकेएम पूर्व नेत्री हैं, उनके द्वारा कुर्मी समाज को लेकर बहुत अनर्गल बयान दिया गया, जो संवैधानिक तौर पर नहीं हो। बहुत सारे कुर्मियों के अंदर में चोट लगी, उसके बाद कुर्मी समाज ने भी उनका पलटवार करना शुरू कर दिया। पहले विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किस मैटर पे हुई नहीं हुई। कुर्मी समाज कई वर्षों से 1951 के बाद से अपनी हक अधिकार की मांग कर रही है। उनका पहले आदिवासी सूची में शामिल थे, उसके बाद कुर्मी समाज प्रत्येक वर्ष आंदोलन करते आ रही है और सरकार से मांग करते नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि प्रति वर्ष रेल टेका, हुड़का जाम, जंतर मंतर में आंदोलन इस तरह की होती रहती है। राजधानी रांची में होती थी पहले, इसके बाद अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जितने भी नेतागण थे उस टाइम मोराबादी में आप देखे होंगे कि कुर्मियों की महाजुटान होती थी और अपने हक अधिकार की मांग करते थे। अब जंतर मंतर, संसद भवन इन और रेलवे के जंक्शनों में आंदोलन शुरू हो गई और महाजुटान। पिछला साल आपने देखा होगा कि हुड़का जाम रखा गया था कुर्मी समाज के द्वारा। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तीनों राज्यों के कुर्मी हुड़का जाम किए थे। इस बार जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरना था और ज्ञापन था। और प्रत्येक वर्ष रेल टेका होती है गोमो, मुरी और भी अन्य अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ जंक्शन है। इस बार बड़कागाना जंक्शन भी रखा गया है जहाँ तक सूचना मिली है। और सभी जंक्शनों में कुर्मी समाज खाना पीना वहीं बनाते हैं, अपना संस्कृति सभ्यता ढोल नगाड़ा गीत झूमर लगाते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमें आदिवासी सूची में शामिल नहीं करेंगे तब तक आपकी रेलवे बंद कर दी जाएगी, जो कि आवागमन उस क्षेत्र की और बंद रहती है। जितना दिन 4-5 दिन, 3 दिन, 2 दिन इस तरह की देखा हूँ। कुर्मी समाज अनिश्चितकालीन धरना देती है, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव के कारण आंदोलन को उठा दिया जाता है। कई लोगों पर लाठीचार्ज और एफआईआर भी होती है। आपको मैं बता दूं कि कुर्मी समाज अपने हक अधिकार के लिए कई वर्षों से मांग कर रही है। उसको ओबीसी में रखा गया, उसके बाद उनको हिंदू माना गया। कुर्मी समाज फिर भी अपनी पुराने संस्कृति सभ्यता को मान रहे हैं और हिंदू रीति रिवाज भी मानते हैं कुछ लोग, जो सरकार ने बनाया। आदिवासी समाज में भी लोग बहुत सारे हिंदू जो भी रीति रिवाज है वो मानते हैं और अपने पुरखनी रीति रिवाज भी मानते हैं। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए और क्रिश्चियन रीति रिवाज और आदिवासी रीति रिवाज भी मानते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन है और जो मूल खाटी आदिवासी है, उन लोगों को तो हक अधिकार उनका जो भी है वो मिल रहा है और उनका पहचान भी बरकरार है। लेकिन कुर्मियों की पहचान बरकरार नहीं है, जिसको लेकर आंदोलन प्रत्येक वर्ष होती है। इस बार जंतर मंतर में धरना के लिए जब कुर्मी समाज के लोग गए, जेएमएम के भी कुछ नेता के बड़े बड़े और कांग्रेस के नेता के बड़े बड़े कैडर लोग और आजसू के भी बड़े बड़े कैडर लोग को मैं देखा अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी उन्होंने डाला कि हमने हैं। और इससे पहले जब होती थी हुड़का जाम और ये संसद भवन घेराव, तो सांसद विधायक लोग भी रहते थे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते थे। जेपी पटेल हो, चंद्र प्रकाश चौधरी हो, शैलेंद्र महतो हो, जैसे जैसे बहुत सारे नेता लोग पहुंचते थे, अनगिनत नेतागण। और फिर से रेल टेका में लंबोदर महतो के देखेंगे, विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए थे सदन के अंदर। आपने देखा होगा कि कुर्मी की एसटी मांग को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे सरना कोड नहीं मिल रही, हमारी आदिवासियों की ऐसी स्थिति है और कुर्मियों को आदिवासी में कैसे शामिल किया जाए महोदय, इस तरह करके बात को टाल दिया गया था। लेकिन झामुमो का जो मैनिफेस्टो थी पिछला बहुत पहले, तो उसमें कुर्मी एसटी की मांग थी।
रामदयाल मुंडा जी का एक बुक है, उस बुक में भी कहा जाता है कि कुर्मी आदिवासी है। और भी बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने ये दर्शाया है कि कुर्मी आदिवासी हैं। अब चर्चा का विषय इसलिए है कि कुर्मी आदिवासी का सूची में सरकार शामिल नहीं कर रही है, उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और कई लोग ये भी आशंका लगा रहे हैं कि इसलिए नहीं कुर्मी आदिवासी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि झारखंड के आदिवासी समाज के लोग कुर्मियों का विरोध करते हैं। अब कौन से लोग विरोध करते हैं और क्यों विरोध करते हैं? एक जेएलकेएम के अभी पूर्व नेत्री हैं, पहले जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं गुमला विधानसभा की निशा भगत जी, जो कि आप लोग अभी सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से चिल्ला के और लोगों को आकर्षित भाव से वो उन्होंने अपनी बातों को रखी हैं, चाहे जयराम महतो के पार्टी में थी तब या फिर उनके पार्टी से निकाल देने के बाद जो इंटरव्यू दे रही हैं तब की। उनका जो बोलने का लहजा एकदम लोगों को आकर्षित करने वाला और ललकारने वाला और चोट पहुँचाने वाला रहता है। आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी की हो, मुख्यमंत्री की हो या फिर अन्य नेताओं को उन्होंने जो बयान देते थे, तो देखते होंगे कि किस तरह से बयान देते हैं। उनके अंदर जो जोश और जज़्बा जो बयान देने का रहता है, वो काफ़ी तेज़ रहता है। उसको लेकर जब कुर्मियों की जंतर मंतर में आंदोलन थी और आंदोलन के दिन उन्होंने एक मीडिया चैनल में उन्होंने बयान दिया कुर्मियों को लेकर, जिसमें से कुर्मी लोग काफ़ी आहत हुए। ये आहत इसलिए हुए कि कुर्मी लोग का कहना था कि हम केंद्र से अपने हक अधिकार की माँग कर रहे हैं, जिसके केंद्र सरकार ने निर्णय लेंगे, बाय पेपर में निर्णय लेंगे, क्या है, नहीं है। लेकिन आदिवासी समाज में कमज़ोर और हमें गलत साबित करने में लगे हुए हैं। कुर्मी समाज 20 तारीख को रेल टेका करने वाले हैं, 20 सितंबर को। उससे पहले एक सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष आपको मैं बता दूँ कि एक तिर्की जी हैं। वो तिर्की जी का कहना है कि वो लोग ट्रेन रोकेंगे तो हम फ्लाइट रोकेंगे, हेलीकॉप्टर रोकेंगे एयरपोर्ट में। आप समझ सकते हैं कि कोई समाज अपने हक अधिकार की माँग कर रहा है, वही दूसरा समाज उस हक अधिकार नहीं मिलने के लिए भी आंदोलन कर रहा है। जिसके कारण पूरे झारखंड में कुर्मी वर्सेस लिस्टेड आदिवासी हो गए हैं और एक दूसरे से गाली-गलौज लोग बयान देकर नेता बन रहे हैं और लोगों को एक भड़का रहे हैं। उस बीच में जो लोग उनके वीडियो से प्रभावित होते हैं, उन लोग बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। वो सिर्फ़ अपना बयान देते हैं, उसके पीछे उनको देख के समर्थन में इन लोग भी कुछ बयान दे देते हैं और बड़बोले हो जाते हैं। यानी कि कुछ अधिक बोल देते हैं, जो अपना शब्दों का चयन करने में थोड़ा ये हो जाती है और अभद्र भाषा प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण उनको बहुत बड़ा दंश झेलना पड़ रहा है। एक हैं गायकर, बैजनाथ गायकर, उनके ऊपर एफआईआर हुई है रामगढ़ थाना में। कौन थाना में? तो रामगढ़ के SC/ST थाना में। क्यों? क्योंकि उन्होंने निशा भगत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि उस एफआईआर करने वाले लोगों ने क्या कहा उनके प्रति और क्या उन्होंने आवेदन दिया, वो भी आप सुने। आप लोग का लेटर हेड से आज एफआईआर हुआ है ST/ST थाना रामगढ़ में। हाँ, रामगढ़ में। हाँ, किए हैं सर। आप सम्मिलित हैं? हाँ जी, हाँ, सम्मिलित हैं। तो जानना चाहेंगे कि एफआईआर करने का उद्देश्य क्या है, किन लोगों पर एफआईआर हुआ है और क्यों किया गया है? हाँ जी, हमारा यही था कि हमारे आदिवासी बहन के बारे में जो अपशब्द टिप्पणी किया गया है एक रील्स के द्वारा जी, वो हम लोग को बहुत आहत पूर्वक दिल पे लग गया। वही हम लोग सोचे कि एक एप्लीकेशन बनता है, ये देना बहुत जरूरी है। तो एक सिंगर जो आप लेटर में जो आप लोग आवेदन में दिख रहा है, जो बैजनाथ भाई गायकर, हाँ, कौन है? हम बैजनाथ भाई हम तो नहीं बोल सकते उसको। हाँ, उनके वही ऊपर उनका नाम लिखा गया है, हाँ आवेदन जी, दिया हाँ गया जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया में और 2-3 आईडी का भी निशा भगत जी डाली हैं, क्या और भी लोगों पर आवेदन हुई नहीं, कि? हाँ, उनका पर भी अन्य अन्य में डाला गया है। ऐसे तो गलत है ना। तो आप लोग क्या मांग किए हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करें उसका गिरफ्तारी और उसका आईडी को रिपोर्ट किया जाए और उनको बताया जाए कि ऐसा टिप्पणी क्यों किए हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं? गलत बात बोला गया है और जो उनकी निशा दी के बारे में बोला गया, उसकी माँ के बारे में बोला गया, उसके बाप के बारे में बोला गया है। तो उसका जो एक स्त्री का जो मान सम्मान होता है उसको ठेस पहुंचा हुआ है और हम लोग का आदिवासी बहन के साथ जो अपशब्द टॉकिंग हुआ है, बस उसके लिए हम लोग आहत पूर्वक हम लोग गए एप्लीकेशन दिए। क्या प्रशासन की ओर से क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया कि हाँ, इंटीमेटम दिया गया है कि हम जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करेंगे। जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, क्या हाँ कहेंगे जी। जो लोग इस तरह से सोशल मीडिया में अमर्यादित भाषा प्रयोग करते हैं? उनको बोला जाता है, उसको बोल सकते हैं हम कि
कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप तरीका से बात कीजिए, तरीका से फाइट कीजिए। ये आप शब्द भाषा बोल के किसी को आहत मत कीजिए। वो भी आपके घर में माता बहन है, हमारे घर में माता बहन है। आप लिहाजा में बात कीजिए, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ये सब वर्ड निकाल के आप किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचा सकते। यही बोलना चाहते हैं। चलिए भैया, आप हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय एक बार फिर से जानना चाहूँगा। आदिवासी संघ का सक्रिय सदस्य। तो आपने ये सुना उनका जिन लोगों ने SC/ST थाना में आदिवासी छात्र संघ द्वारा रामगढ़ में आवेदन दिया गया है गायकर बैजनाथ जी के प्रति। अब आपको मैं बता दूं कि ये तो गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला के ऊपर टिप्पणी करने पर ये आवेदन दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि आदिवासी समाज भी कुर्मी समाज को अभद्र टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा और भी बहुत सारे जगह पे, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि एक एलन मुंडा है, उन्होंने लिखा कि केंद्र और राज्य सरकार से ST की मांग करना छोड़ दो, कोई गोराम कुर्मी लड़की शादी हमसे करा दो, हम ST बना देंगे। इस तरह का उन लोगों का बयान आ रहा है। मतलब ST समाज के लोग भी कुर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आपसी टकराव पैदा हो रही है। अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर अपना वर्चस्व जमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को अपने में कोई देखने नहीं सकता है और अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ पे स्वागत किया जाता है। ठीक उसी तरह से आपने देख रहे हैं कि किस तरह से अभी हो रही है। प्रतिवर्ष कुर्मी समाज अपने यहाँ का अधिकार केंद्र सरकार से मांग करती है, लेकिन राज्य के कुछ आदिवासी समाज लोगों को भड़का कर किस तरह से कर रहे हैं। कागजी तौर पे कोई अभी तक लड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि एक बार आप लोग लाइव डिबेट बाय पेपर कर सकते हैं कोई भी मीडिया संस्थान के बीच में, लेकिन इस तरह का कोई बातचीत नहीं। आप प्रशासन को बुलाकर, प्रशासन को बैठाकर लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी आप लाइव बातचीत कीजिए, लोगों तक भी चलेगी और पूरा जनता भी देखेगी, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होती है। बस सब अलग-अलग मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी 20 तारीख तक है, इसको लेकर आप देख रहे होंगे और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देव मातो कुर्मी समाज से है तो ये कुर्मी का पक्ष ले रहा है या कुछ ऐसा। तो आदिवासी भाई लोग का भी मैंने कई वीडियो चलाया, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी का, निशा भगत जी का भी मैं पर्सनली नहीं लिया, फिर भी मैंने उनका जो बयान है वो अपने चैनल के माध्यम से डाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि अगर कोई आदिवासी साथी अगर आप अपना बात रखना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू तो आप रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपकी जगह पर भी आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, तार्किक अभद्र टिप्पणी नहीं और तार्किक बातचीत। मैं कई कुर्मी समाज के लोगों को भी आपके साथ पास लेके जा सकता हूँ और लाइव बातचीत जानकार लोगों के द्वारा करवा सकता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं।